आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के महाद्वीप और महासागर। सेकंड ग्रेड के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेहद इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। विश्व के महाद्वीप और महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागरों का और 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। याद रह जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागरों का और 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। भूमध्य रेखा के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण का भाग है, भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग है, वो क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। याद रह जाएगा। पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे भूमि है वो 39% है और जल 61% है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और भूमि 19% है। ठीक है, तो जल ज़्यादा है और भूमि की मात्रा, वैसे तो देखा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमि कम है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर भूमि का प्रतिशत काफ़ी है, यानी 39% के करीब है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं इसको अपने। उत्तरी गोलार्ध के 39% भाग पर भूमि और 61% भाग पर जल है। महासागर का विस्तार इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर जल और 19% भाग पर भूमि का विस्तार है। अतः उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो मैंने आपको समझा भी दी है थोड़ी देर पहले ही। अब हम पढ़ेंगे विश्व के महासागर। ठीक है, आपने जल का भाग देख ही लिया, 39-61 याद रखना, और 19% और 81%, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। जल का वह विस्तृत भाग जो द्वीपों से घिरा है। ठीक है, जल का वह विस्तृत भाग जो महाद्वीपों से घिरा होता है क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, और पहला महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। अब हम प्रशांत महासागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के डिस्कशन करेंगे और साथ में इसका मैप के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह महासागर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में और एशिया व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये याद रखने वाली बात है कि प्रशांत महासागर कहाँ है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, उसके तो पश्चिम में, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में विस्तृत है। अब ये कैसे विस्तृत है अभी बताता हूँ मैं आपको।
जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। जैसा कि आप इस नक्शे में देख पा रहे हैं, ठीक है, इस नक्शे में देख पा रहे हो आप कि ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। अगर अपने डायरेक्शन बनाएं, दिशा बनाएं, तो ये इसकी क्या होगी, उत्तर दिशा होगी। ये ऊपर वाली उत्तर दिशा होगी और ये दक्षिण और ये वाली पश्चिम और ये हो गई इधर वाली पूर्व। तो ये जो है प्रशांत महासागर, ये वाला ये यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ है। और अब बताओ ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस भाग में आता है, तो पश्चिम में है। और ये देख पा रहे हो आप, ये वाला जो महाद्वीप है इसका नाम है एशिया महाद्वीप, एशिया, ये इधर वाला। और ये नीचे जो देख पा रहे हो आप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। इनका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण निकालें अपने, तो ये निकलेगा उत्तर, ये दक्षिण नीचे वाला, और इधर वाला पश्चिम, और ये पूर्व। ये पूर्व के अंदर ये जो महासागर है, ये महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और ऑस्ट्रेलिया के भी क्या है, पूर्व के अंदर ये विस्तृत है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अपने, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का हमने लोकेशन देख ली मैप के हिसाब से। अब आगे पढ़ते हैं अपने। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह इस महासागर का आकार गणितीय आकृति त्रिभुज के समान है, त्रिभुज के समान है। ये याद रखना, किसके समान है, तो त्रिभुज के समान है। किस महासागर का आकार, तो प्रशांत महासागर का आकार। ये आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा इस तरफ आ रहा है प्रशांत महासागर का, और ये वाला इस तरीके से। और अगर इसको राउंड कर दूं मैं इस तरीके से, तो ये वाला एक त्रिभुज सा बन रहा है। इधर दोनों को जोड़ा जाए इस हिस्से को, क्योंकि कागज़ को हम जोड़ते हैं तभी हमें पृथ्वी गोल नज़र आएगी। इस हिस्से को और इस हिस्से को आपस में राउंड करके जोड़ा जाए तो ये पृथ्वी नज़र आएगी आपको, जो गोल होती है। और ये अपने त्रिभुज के जैसे आकार का है। कौन, तो प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इस महासागर में विश्व का, ये याद रखना है, विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच या गर्त या खाई, ठीक है। तो विश्व का सबसे गहरा स्थान है वो इसी महासागर के अंदर है, जिसका बोला जाता है मेरियाना ट्रेंच या गर्त या खाई। ये कितनी गहरी है, तो 11,022 मीटर गहरी है। और किस देश के निकट है ये, तो फिलीपींस देश के निकट है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। इस महासागर में विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच या गर्त या खाई, वो कहाँ है, इस महासागर के अंदर है। और किस देश के निकट है, फिलीपींस देश के निकट है। अब हम बात करते हैं हवाई द्वीप की, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप की बात करते हैं। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ये तो हमें पढ़ ही रहे हैं, प्रशांत महासागर, तो इसी के अंदर है हवाई द्वीप। याद रखना, ये कई बार सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई द्वीप कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यूएसए का एक द्वीप के रूप में प्रांत है। अब यूएसए देश का इस पर अधिकार है, हवाई द्वीप पर, ठीक है, ये याद रखना है अपने को। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से जाना जाता है। कौन, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे के रूप में जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, अब सुनो ध्यान से। यहाँ यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, इसका नौ सैनिक अड्डा
जिसका नाम है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर वो स्थित है यहाँ पे। कहाँ पे? हवाई द्वीप के अंदर है। हवाई द्वीप कहाँ है? तो याद रखना है आपको, प्रशांत महासागर के अंदर है। और इसी को क्या बोला जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है। और यहाँ यूएसए का नौसैनिक अड्डा है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। हवाई द्वीप पर अत्यंत धीमी गति से प्रकट होने वाला ज्वालामुखी। अब देखो, इस हवाई द्वीप के एक धीमी गति से, अत्यंत धीमी गति से प्रकट होने वाला ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी। ठीक है। हवाई द्वीप पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है एक यहाँ पे हवाई द्वीप के ऊपर है, तो जिसका नाम है होनोलुलु। होनोलुलु ये एक हवाई द्वीप पर पर्यटक स्थल है। तो हवाई द्वीप से संबंधित कुछ बातें याद रहेंगी आपको, उम्मीद करता हूँ याद रहेंगी। पहली बात, कहाँ किस देश का अधिकार है इस पर? तो यूएसए का अधिकार है इस द्वीप पर। दूसरी बात, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर के चौराहे के रूप में जाना जाता है। और इस पे कौन सा नौसैनिक अड्डा है? तो पर्ल हार्बर है। और हवाई द्वीप पर अत्यंत धीमी गति से प्रकट होने वाला ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोना लोआ। ठीक है। और हवाई द्वीप पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? तो होनोलुलु। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जापान के 4 द्वीपों के बारे में बात करते हैं अपने। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आप समझिएगा। 4 द्वीप हैं आपके सामने दर्शाए गए हैं, जिसमें से पहला द्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, जिसका नाम है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप। दूसरा जापान का जो द्वीप है उसका नाम है होक्केडो। होक्केडो। ठीक है, पहला होन्शु, फिर दूसरा होक्केडो, तीसरा क्युन्शु। 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 और चौथा द्वीप है वो शिकागो। शिकागो। ठीक है, होन्शु, होक्केडो, क्युन्शु, शिकागो। ठीक है, होन्शु, होक्केडो, क्युन्शु, शिकागो। ठीक है, याद रखने हैं इस तरीके से। अब होन्शु द्वीप है ना, उसी के ऊपर एक घास का मैदान है। घास का मैदान है जो ये इस तरीके से मैंने शो किया हुआ है, इस लाइन के द्वारा देख सकते हैं आप। ये जो मैंने एरिया बनाया है ये घास का मैदान है। कहाँ पे है? तो होन्शु द्वीप के ऊपर है, जिसका नाम है, घास के मैदान का नाम है क्वांटो का मैदान। ठीक है, क्वांटो का मैदान। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण शहर के बारे में बताता हूँ मैं आपको जो जापान के हैं, जैसे टोक्यो, योकोहामा, नागोया, जिसे क्या बोला जाता है? जापान का डेट्रॉइट बोला जाता है, और ओसाका, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। टोक्यो, योकोहामा, नागोया, ओसाका, ये सारे के सारे इसी द्वीप पर हैं। किस द्वीप पे हैं? होन्शु द्वीप पर हैं ये सारे के सारे शहर। और एक सुसुप्त यानी चुपचाप एक ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। किस द्वीप पर है जापान के? तो होन्शु द्वीप पर है, जिस ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं कि जो 6 अगस्त को हुआ, 6 अगस्त को हुआ था घटना, वो 6 अगस्त को हुई थी 1945 के अंदर। 1945 के अंदर लिटिल बॉय एक है ना परमाणु बम था जो इस पे गिरा गया था। कहाँ पे गिरा गया था? तो वो नाम था हिरोशिमा। हिरोशिमा। हिरोशिमा पर एक है ना अमेरिका के द्वारा दागा गया था ये परमाणु बम, हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा पर डाला गया था, जिसका बम का नाम था लिटिल बॉय। और 6 अगस्त 1945 को ये यहाँ पे गिराया गया था। और एक और परमाणु बम था जिसका नाम था फैटमैन। फैटमैन। फैटमैन, याद रखना। वो 9 अगस्त को, यानी इससे 3 दिन बाद, जस्ट 3 दिन बाद, 3 डेज के बाद
ये एक बम डाला गया था जिसका नाम था फैट मैन, और कहाँ डाला गया, ये नागासाकी पे डाला गया। और ये किस द्वीप पर है, तो क्युनशु द्वीप पर है। किसके द्वीप पर, तो जापान के द्वीप पर है, जापान देश के अंदर है ये। और जापान के कौन से द्वीप पे डाला गया, तो क्युनशु। एक बहुत प्रचलित जगह है जापान की जिसका नाम है क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। अब ये कुछ बातें हैं जो जापान के बारे में थी, हमने सुनी ध्यान से, समझी इनको ध्यान से। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं अपने, जो मैंने आपको बताया है वही इसमें लिखा भी हुआ है। जापान देश मुख्य रूप से 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्युनशु, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा और प्रमुख द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप है। ये हमने देख भी लिया था, सबसे बड़ा बनाया हुआ था मेरा। अब होन्शु द्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। अब होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप है। इस द्वीप पर जापान की राजधानी कौन सी, टोक्यो, टोक्यो स्थित है, टोक्यो, ठीक है। यह नगर सुमिदा और अराकुआ नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ पे 2 नदियाँ आती हैं, उसके किनारे ये टोक्यो जो राजधानी है ये स्थित है। ध्यान रखना कौन सी नदियाँ हैं वो, सुमिदा और अराकुआ, अराकुआ और सुमिदा। अब होन्शु द्वीप पर क्या है, जापान का याकोहामा नगर है, स्थित है, ठीक है। इसी द्वीप के ऊपर याकोहामा नगर स्थित है। ये मैंने लिखा भी हुआ था यहाँ पे, ये रहा याकोहामा नगर, ये याकोहामा नगर स्थित है। यह नगर टायर उद्योग और मोटर वाहन उद्योग और जलयान निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। टायर उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, जलयान निर्माण, ठीक है। अब देखो टायर बनाने हैं, जापान से आते हैं, कई कंपनियां भी हैं जापान की जो काम कर रही हैं, कई देशों के अंदर काम कर रही हैं। और टायर उद्योग है वो याकोहामा नगर से बनाए जा रहे हैं, और मोटर वाहन उद्योग भी वहाँ पे हैं, और जलयान निर्माण भी वहाँ पे ही हो रहा है। अब इसी द्वीप के ऊपर एक नागोया नगर है, नागोया नगर, जहाँ पे क्या हो रहा है, मोटर वाहन निर्माण, ठीक है, मोटर वाहन निर्माण हो रहे हैं। वो सबसे प्रमुख केंद्र है, सर्व प्रमुख केंद्र है जापान का। और आप जानते हो कि होंडा जो कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, वो भी इसी जापान की कंपनी है। हो सकता है वो नागोया नगर से ही निर्माण हो रहा हो उसका। इसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, डेट्रॉइट कहते हैं, ठीक है, डेट्रॉइट कहते हैं। इस द्वीप पर जापान का ओसाका नगर भी है, ओसाका नगर, ठीक है। अब जापान का सूती वस्त्र उद्योग का सर्व प्रमुख केंद्र है ये ओसाका जो नगर है, वो क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्व प्रमुख केंद्र है। इसलिए जापान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना ओसाका नगर है, और उसका किससे संबंध है, सूती वस्त्र से, ठीक है। देखो बीच में स आ रहा है, इसके स से याद रह जाएगा आपको। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का सर्व प्रमुख केंद्र है, और इसको जापान के डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। अब इसी द्वीप पर हिरोशिमा नगर है, हिरोशिमा, हिरोशिमा। और ये याद होगा आपने, 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था इस यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसी द्वीप पर क्योटो नगर है, क्योटो नगर है, जहाँ पे वर्ष 1997 में ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधी क्योटो संधि का आयोजन किया गया था। याद रखना इसी द्वीप के ऊपर क्योटो नगर है, और जहाँ 1997 में ग्रीन हाउस इफेक्ट संबंधी क्योटो संधि का आयोजन किया गया था। अब जापान के होन्शु द्वीप का पूर्वी भाग मैदानी संरचना से निर्मित है। अब देख पा रहे हो आप, ये मैंने बनाया था चित्र इस होन्शु द्वीप में। ये होन्शु का देखो अपने बनाते हैं, इसकी डायरेक्शन बनाते हैं, तो आप देख पाओगे इसके अंदर ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये वाला पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। अब पूर्व के भाग में मैदान है, और मैंने आपको बताया भी था इसको शुरू में ही, है ना, मैदानी संरचना से निर्मित है ये पूर्व का भाग।
और जिसे क्या बोला जाता है, क्वांटो के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब होन्शु द्वीप पर ये एक मैंने आपको बताया भी था प्रसिद्ध सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, ये याद रखना है। अब हम जापान का दूसरा द्वीप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप, और ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लगा रखे हैं उस डायग्राम के अंदर, आप ध्यान से देख भी सकते हो। होक्काइडो द्वीप। अब शिकागो द्वीप की बात करते हैं अपने। शिकागो, ये सभी 4 द्वीप हैं, उनमें सबसे छोटा द्वीप है शिकागो द्वीप, इसका नाम है। आपने अभी पढ़ा है होक्काइडो हो गया, होक्काइडो द्वीप हो गया, फिर बाद में शिकागो द्वीप हो गया। ठीक है, सबसे छोटा शिकागो द्वीप। अब इसके बाद में आता है क्युन्शु द्वीप। क्युन्शु द्वीप चौथे नंबर का द्वीप है। क्युन्शु द्वीप जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला याद रह जाएगा, पहला होन्शु, फिर बाद में होक्काइडो, होन्शु, होक्काइडो, क्युन्शु, शिकागो, ये याद रखना है। अब जापान का प्रसिद्ध नगर है नागासाकी, यहाँ पे ये क्युन्शु द्वीप के अंदर है, जहाँ पे यूएसए ने 9 अगस्त 1945 को फेटमैन परमाणु बम गिराया था। ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आपको पता है कि जापान का जो मैनचेस्टर है ओसाका, जहाँ पे सूती वस्त्र का सर्व प्रमुख केंद्र है, अब उसी तरीके से कुछ और भी मैनचेस्टर हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूके यानी ब्रिटेन या यूके देश का जो मैनचेस्टर नगर है वो विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अब देखो, जो अपने बोलते हैं ना जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर जो शब्द है वो नगर है एक, और किसका नगर है वो याद रखना, मैनचेस्टर नगर है वो है यूके या ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का नगर है कि ये जो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, इसलिए उसी के नाम पर उपमा दी जाती है मैनचेस्टर की। अब हम बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये याद रखना। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप लोग जानते हो कानपुर यूपी के अंदर है। कानपुर यूपी के अंदर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी के अंदर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कौन सा है, तो कोयम्बटूर नामक शहर है, तमिलनाडु के अंदर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अब राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये सभी को ज्ञात है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब एक यूएसए देश का भी एक नगर है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है बोस्टन नगर। बोस्टन नगर, सुनते रहना ध्यान से, बोस्टन नगर है। आप लोग जानते हो जैसे मैनचेस्टर नगर है वो किसका है, ब्रिटेन का है, जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यूएसए का भी एक देश का एक नगर है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसके नाम पर भी उपमाएँ मिलती हैं, कई शहरों को नाम मिलते हैं। जैसे यूएसए देश का बोस्टन नगर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है, भारत का जो मैनचेस्टर है वो भी क्या है, अहमदाबाद है। तो भारत का बोस्टन भी क्या होगा, वो भी अहमदाबाद होगा। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। याद रखना, सूती वस्त्रों की राजधानी कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। अब देखो, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर आप जानते हो ब्रिटेन का नगर है, लेकिन चीन का मैनचेस्टर जहाँ पे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो संघाई। संघाई एक शहर है, नगर है, उसको कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। ठीक है।
अब प्रशांत महासागर के अंदर कुछ द्वीप होते हैं, द्वीप हैं, जैसे हमने पढ़ा था हवाई द्वीप हो गया, ठीक है, और ये जापान के द्वीप हो गए सारे के सारे। अब हम और द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लुनोज और मिंडानाओ, लुनोज और मिंडानाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चाइना हो गया, ये चाइना, ये वाला चाइना है, और ये अपने पास अपना भारत हो गया, नेपाल हो गया ऊपर, भूटान इधर है, म्यांमार हो गया ये, उसके बाद में लाओस हो गया, फिर थाईलैंड आ गया, फिर वियतनाम हो गया, और नीचे मलेशिया है, उसके नीचे सिंगापुर है, ठीक है। और ये हो गया अपने पास फिलीपींस, ये रहा इसका एक द्वीप का नाम है, ये रहा यहाँ पे दिखा हुआ है मिंडानाओ, और ये लुजोन, ये दो द्वीप है आपके पास, ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये लुनोज या लुजोन बोल देते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं हमने, ये दोनों फिलीपींस देश के द्वीप हैं, ठीक है, आपने देख भी ली। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस पे है? लुजोन द्वीप पर है, ठीक है, लुजोन द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर है, ठीक है, ये याद रखना आप। अब इसके बाद में आता है सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप, ये क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ये आपको पता है, और रूस का एक द्वीप है, ये याद रखना। सखालिन द्वीप किसका द्वीप है? तो एक रूस देश का द्वीप है, रूस का द्वीप है ये, और ये भारत सरकार का एक ना प्रक्रम है, ठीक है। ये ONGC भारत सरकार की एक कंपनी है जिसका नाम है ONGC। कंपनी की सहायक कंपनी कौन सी है? इसकी सहायक कंपनी है OV, ठीक है। तो इसकी सहायक कंपनी है ONGC कंपनी की सहायक कंपनी है जिसका नाम है OVL, ठीक है। ONGC का पूरा नाम याद रखना, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है। ऑयल की खोज करती है ये, और नेचुरल गैस मिल जाए तो वो भी खोज लेती है, ये कंपनी है और ये काम करती है, ठीक है। और ये इसका पूरा नाम OVL का ONGC विदेश लिमिटेड, ठीक है। और ये क्या करती है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के खनन का कार्य करती है। और कहाँ काम कर रही है ये? सखालिन द्वीप पर, और सखालिन द्वीप कहाँ है? रूस के अंदर है। और ONGC एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, इतना याद रखना है आपको, महारत्न कंपनी। अब ये क्या चीज़ होती है, ये अपने आगे डिस्कशन करेंगे इसका। अब इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप। ठीक है, तो पहला द्वीप इसका है पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। अब इसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखो पहला कौन सा है, ये याद रखना। पहला जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा द्वीप है ये। अब अगर देखना चाहें अपने ग्रीनलैंड को तो आप देख भी पाएंगे, ठीक है, देख भी पाएंगे। ये अपना भारत आ गया, ये भारत है। अब भारत से इधर चलें आप तो ये ग्रीनलैंड है, बहुत बड़ा देश है ये, द्वीप है ये, सबसे बड़ा द्वीप यही है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड आ गया। उसके बाद में अपने बात की थी पापुआ न्यू गिनी, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। ये रहा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर दो द्वीप है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, दूसरे नंबर का द्वीप है जो।
पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। अब हम इस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है, ये मेन बात, महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद में 2 देशों का अधिकार है पापुआ न्यू गिनी देश पर। एक तो ये है पापुआ न्यू गिनी देश खुद का ही है, और एक इंडोनेशिया इरियनज़ेया के रूप में ये इसके अधिकार में है। यानी पापुआ न्यू गिनी द्वीप है ना, इसका नाम इन्होंने रख रखा है इंडोनेशिया ने इरियनज़ेया, ठीक है। और एक पापुआ न्यू गिनी देश है, उसका खुद का ही अधिकार है इसके ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो बात करते हैं अपने, ठीक है, ये इंडोनेशिया का है, ये रहा पापुआ न्यू गिनी देश, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। इस पर 2 इरियनज़ेया तो आपको समझ में आ गया होगा। ये किसका भाग है? ये इंडोनेशिया ने देश के अंदर इतना शामिल कर रखा है अपने देश के अंदर, इसको, इस पापुआ न्यू गिनी को, इस भाग को अपने अंदर शामिल कर रखा है। और ये इतना पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है, इसका पीछे वाला जो हिस्सा है वो किसके अधीन है? तो पापुआ न्यू गिनी देश के अधीन है ये हिस्सा, ये याद रखना है आपको। ये किसके द्वीप पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं इंडोनेशिया के द्वीप, है ना। तो अब इसके बाद में एक आपको ये समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा मैप के आधार पर, ठीक है। ये मलेशिया हो गया, ये मलेशिया है, ये मलाया द्वीप है यहाँ पे एक, इसका, इस पर अधिकार किसका है? मलेशिया का अधिकार है। ये मलाया द्वीप है और ये इस पे किसका अधिकार है? मलेशिया का अधिकार है। आप देख पाएंगे कि मलाया द्वीप है, इस पर किसका अधिकार है? मलेशिया का अधिकार है, ठीक है। अब मलाया द्वीप है, ये यहाँ तक जा रहा है इसकी सीमा। अब जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है मलाया द्वीप मलेशिया का, वहाँ से और एक सुमात्रा द्वीप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा सुमात्रा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप है और ये ऊपर वाला मलाया द्वीप है। इनके बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किस्म के मध्य है, किन द्वीपों के मध्य है? तो याद रखना मलाया द्वीप और सुमात्रा द्वीप। अब सुमात्रा द्वीप के बाद इंडोनेशिया का द्वीप आता है जिसका नाम है जावा। जावा द्वीप आएगा, जावा ये वाला, ये द्वीप आएगा, जावा द्वीप है। इसी पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है, जकार्ता है ना वो इसी के ऊपर स्थित है। और यहाँ पे भी एक संधि है, सुमात्रा और जावा के बीच में एक संधि पाई जाती है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। मलक्का जल संधि याद रखना मलाया द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य है। और मलाया द्वीप किसका है? तो मलेशिया का है, मलेशिया देश का अधिकार है उस पर। और अब इसके बाद में जावा के बाद आता है बाली। बाली एक द्वीप पाया जाता है नीचे की ओर। और अब एक बड़ा सा द्वीप है जिस पे 3 देशों का अधिकार है। इस द्वीप का नाम है जिस पे 3 देशों का अधिकार है। ये द्वीप की बात करता हूँ मैं, इस द्वीप की बात कर रहे हैं अपने, जिस पे 3 देशों का अधिकार है, जिसका नाम है बोर्निया या किलीमंतान, बोर्नियो द्वीप या किलीमंतान, ठीक है, बोर्नियो द्वीप या किलीमंतान इसका नाम है। इस पे 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है, ये द्वीप है। और ये आपको पता होगा ये तीसरा बड़ा द्वीप है। फर्स्ट तो ग्रीनलैंड है, दूसरा पापुआ न्यू गिनी है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो बोर्नियो द्वीप है। और चौथा आप मेडागास्कर होगा, वो आगे आएगा, अपने पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपने बोर्नियो द्वीप या किलीमंतान, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। और मैंने अभी बताया इस पे 3 देशों का अधिकार है इस द्वीप के ऊपर, किलीमंतान या बोर्नियो के ऊपर, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, ये आप देख पा रहे होंगे कि भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य रेखा है, ये रेखा जा रही है जो, ये क्या करती हैं? ये इस द्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। किस द्वीप के मध्य से होकर गुजरती हैं? तो बोर्नियो या किलीमंतान के मध्य से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब सुमात्रा द्वीप है, वो विश्व का
छठवां सबसे बड़ा द्वीप है, छठवां सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना ये सुमात्रा द्वीप है, वो छठवां सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात करें पांचवा कौन है, तो बाफिन द्वीप है, बाफिन द्वीप है वो पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है। मैंने आपको याद करवाए थे, पहला नंबर का है सबसे बड़ा द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप है पहले नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है पहले नंबर का ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड अभी याद किया हमने। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी बोल देते हैं इसको सीधा, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो या किलीमंतान बोर्नियो, जिस पे 3 देशों का अधिकार है, बोर्नियो या किलीमंतान पर, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा भी इससे गुजरती है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। चौथा द्वीप सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है, मेडागास्कर। और पांचवा जो द्वीप है मैंने अभी बताया था आपको, बाफिन द्वीप है, बाफिन द्वीप। और छठा जो है वो है सुमात्रा, सुमात्रा। ये द्वीपों का क्रम है, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, और इस तरीके से याद रखना है अपने को। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं जावा, जावा द्वीप, जावा द्वीप ये क्या है, ठीक है। जावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप का, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश द्वीप है वो कौन सा है, जावा। और किसके अधीन है ये इंडोनेशिया के अधीन है, और इसकी राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, वो जावा द्वीप पर ही स्थित है। ये महत्वपूर्ण बात है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में इंडोनेशिया का बाली द्वीप, इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं है ज़्यादा। और इसके बाद में सुलेवासी या सुलेवासी या सेलेबस। अब देखो ये रहा सुलेवासी द्वीप, इसके मध्य से भी क्या गुजर रही है, ये वाली भूमध्य रेखा गुजर रही है, इसके बाद मध्य से भी, बस इतना याद रखना। इस द्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, बस इतना याद रखना। अब अपने को जल संधियाँ कुछ अपने सामने आई, ठीक है, वो उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अब देखो मलक्का जल संधि की बात करते हैं अपने, तो ये मलक्का जल संधि के इस तरफ एक सागर है जिसका नाम है दक्षिणी चीन सागर, ये वाला सागर है दक्षिणी चीन सागर। और इधर कौन सा है, तो इधर है हिंद महासागर है इधर कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, तो आप लोगों को याद रहेगा मलक्का जल संधि हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का काम करती है। और किस द्वीपों को अलग अलग करती है, तो सुमात्रा और मलाया द्वीप को अलग अलग करती है। ये अभी पढ़ लेते हैं अपने सारी डिटेल इसकी। मलक्का जल संधि, यह जल संधि दक्षिणी चीन सागर को बंगाल की खाड़ी किसमें है, हिंद महासागर में है, ठीक है, से जोड़ती है। यह जल संधि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, बस। और जो प्रशांत महासागर है उसी का हिस्सा क्या है, दक्षिणी चीन सागर है, ये याद रखना। दक्षिणी चीन सागर किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है, वो कौन सी है, तो मलक्का जल संधि है। और ये जल संधि मलाया प्रायद्वीप जो मलेशिया के अंदर है और सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया का है, उसको अलग करती है, दोनों को अलग अलग करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब आगे सुंडा जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो सुंडा जल संधि आपने देखा अभी, ये दक्षिणी चीन सागर हो गया इधर ऊपर वाला, ये सारा का सारा आप फिर समझ पा रहे होंगे, ये दक्षिणी चीन सागर है सारा का सारा। और इधर की ओर है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। और इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ऊपर वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। अब जो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर
इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है वो कौन सी है? सुंडा जल संधि है। और किन दो स्थानों को अलग करती है? तो सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग अलग करती है। ये दो स्थानों को तो सेपरेट कर रही है और दो सागरों को जोड़ रही है, महासागरों को जोड़ रही है ये जल संधि। और इसी जल संधि के ऊपर एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाताओ ज्वालामुखी। क्राकाताओ ज्वालामुखी, बस ये याद रखना है अपने को सुंडा जल संधि के बारे में। अब अपने पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप से अलग करती है। सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है और दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर से जोड़ती है, दोनों को आपस में जोड़ देती है ये, ठीक है। इस जल संधि के ठीक मध्य में विश्व का सबसे विस्फोटक और भयंकर ज्वालामुखी, विश्व का सबसे विस्फोटक और भयंकर ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाताओ। क्राकाताओ 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 स्थित है। और ये कौन सा है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो बेरिंग जो जल संधि है वो कहाँ है? तो आपको बताता हूँ मैं, बेरिंग जो जल संधि है वो कहाँ है। तो बेरिंग जल संधि के बारे में बात कर रहे थे अपने। बेरिंग जल संधि है वो यहाँ है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है वो है अलास्का, जो यूएसए का पार्ट है। और ये जो रेखा है यहाँ से गुजरती है जो बेरिंग जल संधि से, वो 180 डिग्री पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो दोनों ही यहाँ से गुजरती है। 180 डिग्री पश्चिमी और पूर्वी, दोनों पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरती है। और अगर अपने इस मैप को फोल्ड करें तो ये वाला हिस्सा और ये 180 डिग्री यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये एक ही लाइन है दोनों फोल्ड करने पर, ठीक है। और ये है, ये अपने पास साइबेरियन रूस, साइबेरिया बेरियन या रूस, रूस है, रूस का इलाका ये, ठीक है। और ये कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया है और ये अमेरिका है। तो अब देखो ये जो बेरिंग जल संधि यहाँ पे है या यहाँ पे बोल दो, दोनों में सेम ही है यही, क्योंकि अपने फोल्ड करेंगे तो गोल है पृथ्वी, तो गोल करेंगे तो इस तरीके से ये मिलती हुई नज़र आएंगी, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में मिलती हुई नज़र आएंगी। अब जो अलास्का है, जो यूएसए का पार्ट है, अलास्का यूएसए और साइबेरियन रूस दोनों को अलग अलग करने वाली जो संधि है वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जो संधि है वो कौन सी है? वो है ये बेरिंग जल संधि है। और याद रखना ऊपर की ओर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है ऊपर की ओर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर, दोनों को मिलाने वाली जो संधि है वो कौन सी है? वो बेरिंग जल संधि है। याद रखना आर्कटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर दोनों को मिलाने वाली संधि वो कौन सी है? तो वो है बेरिंग जल संधि है। और याद रखना 180 डिग्री पश्चिमी और पूर्वी देशांतर है वो इसी जल संधि के अंदर से गुजरते हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। याद रखना ये महत्वपूर्ण बात थी इसकी, इस जल संधि की। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। यह जल संधि आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है, सही है। अलास्का जो यूएसए को पार्ट है, अब यूएसए का है, पहले इस रूस ने इसको बेच दिया था अलास्का को यूएसए को, ठीक है। अलास्का यूएसए को साइबेरियाई रूस से अलग करती है।
और यह जल संधि क्या करती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से भी अलग करती है। और इस जल संधि के मध्य से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको बोला जाता है तिथि रेखा बोला जाता है, ठीक है, वो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, इसके मध्य से गुजरती है। अब हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे वाले भाग पर विश्व के लगभग 65, ठीक है, 65% ज्वालामुखी आते हैं। अब प्रशांत महासागर है, इसका किनारा देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किनारा है इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये किनारा का किनारा है इसका, ये वाला, और इधर से ये वाला, इसके किनारे पर अभी हमने पढ़ा भी था क्राकातोआ, है ना, वो यहाँ पे ही था, इस द्वीप के पास बीच में, ठीक है, क्राकाताओ ज्वालामुखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने। 65% जो ज्वालामुखी है वो भूकंप है, भूकंप ज्वालामुखी आते हैं इसके किनारे वाले भाग पर। इस श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर या प्रशांत का अग्निवलय क्षेत्र या परिप्रशांत महासागरीय श्रृंखला कहा जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे वाले भाग में विश्व के लगभग 65% भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं। इस श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागर का अग्निवलय या परिप्रशांत महासागरीय श्रृंखला कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले महासागरों की चर्चा करेंगे।